So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 10th physics. We are in the chapter turning forces. We are in the video number 3. 2 तक देख चुके होंगे. मूवमेंट क्या है बता दिए थे, कपल क्या है, टॉर्क क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. नाउ विल स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नेट फोर्स. कोई बॉडी में अगर बहुत सा फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी में बहुत सा फोर्स लग रहा है, मान लीजिए सपोज दिस ए बॉडी हैविंग सेवरल फोर्सेस. इक्विलिब्रियम संतुलन बोलते हैं या हिंदी में, या बोलते हैं फिर या बैलेंस. बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम और इन बैलेंस व्हेन ऑल द फोर्स, जितने भी फोर्स आपको दिख रहे हैं, ऑल द फोर्सेस आर क्या होना चाहिए? टोटल सम जीरो होना चाहिए. बॉडी शुड नॉट बी इन मोशन. बॉडी मोशन में नहीं होना चाहिए. तो सारा फोर्स अगर नेट फोर्स जीरो, जितना इधर लग रहा है उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है? व्हेन ऑल द फोर्सेस acting on a body, when sum of all the forces acting on a body is zero, then the body is said to be in equilibrium. So when sum of all the forces acting on a body is zero, मैं सम ऑफ फोर्स बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या चाहिए? जीरो. बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर सभी फोर्स को जोड़ेंगे जीरो, अगर इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस. जैसे मान लीजिए इधर की ओर कोई बॉडी को ढकेल रहे हैं 20 न्यूटन, तो इधर भी क्या होगा? 20 न्यूटन. इधर के लिए प्लस तो इधर के लिए माइनस. उसी प्रकार कोई बॉडी को इधर की ओर लगा रहे हैं 40 न्यूटन, और ऊपर की ओर भी लगा रहे हैं कितना? माइनस 40 न्यूटन. इधर प्लस इधर माइनस. टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. व्हेन द टोटल फोर्स बिकम्स जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. बॉडी विल नॉट मूव. इसे बॉडी मूव नहीं करेगा. बॉडी विल नॉट मूव इन स्टेट ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम. बॉडी का इक्विलिब्रियम का स्टेट में, द बॉडी विल नॉट मूव इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. बॉडी स्थिर रहेगा, वहीं पर रहेगा, रेस्ट में रहेगा. यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, लेकिन उसका ना वेलोसिटी बढ़ेगा ना मोशन है तो मोशन में ही रहेगा. नेट फोर्स विल बी जीरो. नोट कर लीजिए. तो यहां पे भी जब कपल ऑफ फोर्स लगता है कोई बॉडी में, इसको बोलते हैं पाइवट लेवल, बताए थे. जहां पे बॉडी कोई जिसके अबाउट मूव करेगा उसको पाइवट लेवल बोलते हैं. पिछला वीडियो देख चुके हैं. इसके अबाउट कोई मूव कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कब रहेगा? दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ जितना मोमेंट ऑफ फोर्स इधर है उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स इधर होना चाहिए. मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी. बस यही प्रिंसिपल है. जितना इधर है उतना उधर रहेगा तो बॉडी विल नॉट मूव. इधर ज़्यादा होगा तो करेगा. ये और ये सेम होना चाहिए. मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी. जितना मोमेंट ऑफ फोर्स इधर है उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स, जितना कोई इधर जा रहा है उतना ही कोई उधर लगा ले. बस हमारा जितना इधर है मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही अगर इधर होगा तब वो बॉडी क्या कहा जाएगा? इन इक्विलिब्रियम. शीशों में देखे होंगे, जितना आप इधर लगाएंगे उतना उधर, तो बॉडी रेस्ट में रहता है. देखें शीशों में क्यों होंगे, जितना आप इधर लगा रहे हो कोई उधर ही लगाएगा तो मोशन नहीं होता है, एक ही स्टेट में रहते हैं. तो अगर कोई बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम वाली इक्विलिब्रियम इस पाइवट लेवल के इधर, ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी. इसमें एक फार्मूला ही है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने आता है, कुछ नहीं.
तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, यही है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। पूछेंगे एग्जाम में, तो जितना इधर है उतना उधर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, F1 इंटू R1 इज इक्वल टू क्या चाहिए, ऐसा कंडीशन रहेगा तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग। F1 इंटू R1, F2 इंटू R2, ये दूरी R2 है। मान लीजिए कोई पाइवट लेवल है, यहाँ पे एक बॉडी रखे हैं, दूसरा बॉडी इधर की ओर कोई खींच रहा है इसको, जितना उधर होगा उतना ही नीचे होने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जितना होगा ए में उतना ही इधर की ओर। ये दूरी आर होगा। आर हमेशा कहाँ से नापा जाता है, पाइवट लेवल से, है ना, जहाँ पे फिक्स किया गया है उस लेवल से। सीसो देखेंगे यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो ये लेवल से नापा गया है दूरी। ये R1, ये R2, ये F2, ये F1। तो क्या होगा, F1 इंटू R1, एक के गो है फार्मूला। बस इसे सारा क्वेश्चन इसी से बनता है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। लुक हियर, हाउ टू यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एग्जाम का क्वेश्चन है, देयर इज ए मीटर स्केल और रड, यूनिफॉर्म रड है, एकदम समान, छोटा मोटा पतला नहीं है। ए पॉइंट पर 100 GF का कितना ग्राम है, मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम का बॉडी को लटका दिया गया। 20 सेंटीमीटर में पाइवट लेवल है और इसका इक्विलिब्रियम तो 50 में होना चाहिए था। टोटल वेट कितना होगा, 20 सेंटीमीटर में लटकाने, यहां पे 20 सेंटीमीटर पाइवट किया गया है और 100 लगा देते, इधर वाला इसको इधर का वेट बैलेंस करेगा इसको। तो बोल रहा है कि वेट ऑफ स्केल या रड कितना होगा, W निकालना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स करेंगे, इसके अबाउट मूवमेंट कर रहा होगा। तो देखिए, W इज द वेट ऑफ स्केल, W इज द वेट ऑफ स्केल। क्लियर है। तो क्या जानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम, 20 में इक्विलिब्रियम हो रहा है, 20 में रखने से इसको 100 का 20 में पाइवट बनाएंगे तो मतलब इधर का वेट को ये बैलेंस कर दे रहा है। सारा दूरी यहां से मापेंगे। क्लियर है। आइए, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। इसका नाम बी कर दिए, इधर यहां से यहाँ का पूरा नाम बी है। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब तो याद हो गया, एक ही को फार्मूला है चैप्टर में और कुछ भी नहीं करना है, मोमेंट निकालना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब बोलिए इधर कितना लग रहा है, 100 GF। क्लियर, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंटू आर। आर कितना दूरी होगा, 20। इधर का वेट नहीं पता, ये पूरा को ये बैलेंस कर दे रहा है, यहां से यहां जो वेट है यानी पूरा वेट को ये बैलेंस कर दे रहा है। बोलिए कितना होगा, W माने हम लोग, और दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी कितना है, 30। इसके अबाउट मूव कर रहा है तो ये दूरी कहलाएगा 30। अंडरस्टूड। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, W निकलेगा GF में ही निकलेगा। ठीक है, तो कितना होगा, W इक्वल टू 200/3। देखो क्या आंसर दिया, 200/3 या काटा होगा तो 66.67 या 66 GF। क्लियर है, इतना बैलेंस कर रहा है वेट। इसका वेट कितना है, 66.6। अगर यहाँ पे रखेंगे 100 GF और यहाँ पे 20 रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ये, इसका मतलब ये होता है। अंडरस्टूड, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिगर ड्रॉ करना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और देखिए, हर तरह से मूवमेंट के बारे में बता दिया आपको। एक क्वेश्चन और देखिए, देयर इज ए वुडन रड ऑफ 80 सेंटीमीटर जो ठीक अपने आप 40 में बैलेंस होता है। हमेशा 40 मतलब बीचों बीच निकालना चाहिए, उसी से गिनाएगा, जो भी गिनाएगा उसी से गिनाएगा। अब हम पाइवट लेवल कहाँ पे सपोर्ट किए इसको, P में, मतलब इस तरह से, है ना, यहाँ पे रख के इधर इधर सपोर्ट किए, बीचों बीच नहीं रखे, इधर रखे हैं, है ना, इस जगह में सपोर्ट लगाए हम। तो इधर ज़्यादा भारी हो गया तो इधर कुछ, मेरा देखा अंगुली इधर कुछ खींचना पड़ेगा, इसको सपोर्ट करने, यहाँ पे सपोर्ट किया इधर ज़्यादा भारी हो गया तो इधर में कुछ वेट लगाना पड़ेगा। कितना वेट लगाएंगे, यही क्वेश्चन है, कितना वेट यहाँ पे टांगेंगे कि ये बैलेंस हो जाए। और ये 10 सेंटीमीटर, देखिए कितना इजी। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस एट ए एंड बी। इधर का वेट नहीं पता, दूरी कितना है 10, इधर का वेट कितना है, बोल रहा है कितना, 250 को बैलेंस कर दे रहा है पूरा वेट, इंटू
दूरी कितना होगा 10 होगा। नहीं सवेरा ये पूरा 40 है 10 सॉरी 1 मिनट 30 सॉरी कितना होगा 30 होगा। यहाँ का पूरा सपोर्ट कर रहा है ये दूरी नापेंगे, ये मत लीजिएगा 80 में 10 के 70 नहीं होगा। अंडरस्टूड। 0 0 कटा है 750 देखो तो GF मतलब उस वुडन रड का लंबाई 750 GF होगा। इस मेरा है नोट कर लीजिए। देयर इज ए मीटर स्केल। एक और क्वेश्चन देखिए 4th नंबर है ना। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज ए मीटर स्केल ऑफ, मीटर स्केल लिखिए तो 100 सेंटीमीटर होगा, ये 50 सेंटीमीटर मार्क होगा। क्लियर है 50 सेंटीमीटर मार्क होगा। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मार्क में क्या लटकाया गया है 45 ग्राम को लटकाया गया है। क्लियर है। और बोल रहा है फाइंड द, क्या क्वेश्चन है, वेट ऑफ स्केल। ये तो डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। एंड फाइंड मास मतलब ऑफ क्या स्केल। मास ऑफ स्केल निकालना है। चलिए कैसे बनाएंगे। 45 ग्राम में लटकाया गया है। क्लियर है। और कुछ नहीं, यहाँ पे 45 ग्राम 10 सेंटीमीटर में लटकाया गया है। तो बोलिए मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस एट ए एंड बी। कितना है 45। क्लियर। कितना दूरी में 10। वेट नहीं पता, उसको बैलेंस कितना दूरी कर रहा है 40। समझा कि नहीं। एकदम इजी का होगा। क्या आंसर है। हैव 10 45 बाई 4 10 पॉइंट समथिंग 145 क्वेश्चन ठीक है। 45 GF लिखा हुआ ना। सॉरी क्वेश्चन लिखना भूल गए थे। 40 सेंटीमीटर में क्या है पाइवट है। 40 सेंटीमीटर पाइवट कर रहा है तो फोर्स कितना है 45 इंटू क्या होगा 30 हो जाएगा। ये दूरी 13 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इधर है तो ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर इंटू वेट इंटू कितना हो जाएगा इधर कितना है बस 10। सवेरा ये पूरा यहाँ से 50 है और ये कितना है यहाँ से यहाँ देखिए 10 है तो ये दूरी कितना होगा 30 और ये दूरी कितना होगा 10। बस सॉल्व करेंगे 45 दीजिए 135 इक्वल टू है आंसर 135 ग्राम या GF जो लिखा हुआ ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। देयर इज ए मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर होगा। मास ऑफ मीटर स्केल इज 140 ग्राम। 49.5 में बैलेंस ऐसा लिखा हुआ है। 69.5 ग्राम में 150 ग्राम को लटकाते हैं तो यहाँ पे 19.5 में कितना वेट को लटकाया जाए कि ये इक्विलिब्रियम में है संतुलन रहे। सुना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कितना वेट ए पॉइंट पर कितना वेट 19.5 में लटकाए कि बी पॉइंट 69.5 में हम W इक्वल टू 150 ग्राम को बैलेंस कर दे। अंडरस्टूड। चलिए बस ये इस लेवल में पाइवट है। बोलिए क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी। बोलिए क्या था फार्मूला फोर्स W नहीं पता है हम लोग को नहीं पता है इंटू डिस्टेंस कितना है 19.5 नहीं माइनस ये 19 ये ना होगा दूरी 30 कितना दूरी होगा 30 सॉरी ये इस पॉइंट पर किया गया है तो ये दूरी ना गिनेंगे 49.5 माइनस ये दूरी 30 सेंटीमीटर हो गया। सो ये दूरी नहीं गिनाएगा ये तो इस मार्क में किया ना इसके लिए इधर भी है 19.5 में कितना लटकाए हैं कि इसको बैलेंस कर दे। यहाँ पे पाइवट लेवल है यहाँ पे वेट लटकाया गया है। अब बोलिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 150 GF इनटू ये दूरी कितना होगा 20 49.5 20 अंडरस्टूड। तो काटेंगे 350 100 ग्राम ग्राम फोर्स
अंडरस्टूड कितना है, मालूम पड़ गया। क्या तो फार्मूला यूज कर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए मीटर स्केल 140 ग्राम वेट है, 19.5 में कितना लटकाएं कि 49.5 बैलेंस हो जाए। अगर हम लोग 69.5 में 150 ग्राम लटकाते हैं, यहाँ पे 150 ग्राम लटका दीजिए तो यहाँ पे लटकाना पड़ेगा। 19.5 में कितना लटकाएं, 20 में कितना लटकाएं, 30 में कितना लटकाएं से पूछेगा। ये दूरी हमेशा यहाँ से जहाँ पे पाइवट लेवल है तो वहीं से मापा जाता है। तो ये दूरी कितना है 30, क्यों, ये 49.5 में पाइवट लेवल है, यहाँ पे लटकाया गया तो ये दूरी 30, ये दूरी क्या होगा 20 माइनस करना पड़ेगा, ये दूरी नहीं लेना पड़ेगा, ये दूरी 49.5 है, ये तो ये दूरी क्या होगा 20 सेंटीमीटर। अब बनाएंगे, ये नहीं पता, ये पता है, ये पता है, ये पता है, W निकालना है 19.5 में कितना लटका है। जैसे इसी क्वेश्चन में बोल देंगे हम पाइवट लेवल है मान लीजिए कि 48 सेंटीमीटर, कितना दूरी में 50 ग्राम को लटकाया जाए, कितना दूरी में 50 ग्राम को लटकाया जाए कि 68 सेंटीमीटर में 100 ग्राम को बैलेंस कर दे। बस मेरा क्या बोल रहे हैं, 48 सेंटीमीटर में बैलेंस है ऐसा लिखा हुआ है, और बोल रहा है 68 सेंटीमीटर अगर 100 ग्राम लटकाते हैं तो कितना दूरी पर, मतलब कितना मार्क में इसको लटकाया 50 GF को लटकाया जाए कि वो बैलेंस कर दे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टेंस निकालना है 50 ग्राम का जो लटकाया गया है, तो बस क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ भी निकालने आ सकता है। क्लियर है, बोलिए। मोमेंट ऑफ फोर्स 50, दूरी नहीं पता, क्लियर है, इसका दूरी नहीं पता, R निकालना है 48 से। मोमेंट ऑफ फोर्स इधर के लिए कितना 100 इंटू ये दूरी कितना होगा 20 होगा, यहां से नापा जाता है। क्लियर है, काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो R का वैल्यू क्या होगा 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर दूर, तो मार्क कितना में होगा बोलिए तो, इससे 40 सेंटीमीटर दूरी में ये कितना मार्क होगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में अगर लटकाएंगे ना, मतलब 48 से 40 सेंटीमीटर दूरी में, मतलब 8 सेंटीमीटर में लटकाएंगे मार्क में कितना ग्राम 50 ग्राम, तो इसको बैलेंस कर देगा। अंडरस्टूड, सब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।